गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में मन नहीं लगता और हर जगह मन लग जाएगा। तो आज ऐसी युक्ति बता रहे हैं, फिर आप कहोगे कि मन हटता ही नहीं। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जो भी साधन करते हैं सब कहते हैं भगवान को पाने के लिए। कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं कि जब से हमारा मन निर्मल हुआ तो भगवान हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। कबीर कबीर कबीर। महापुरुष अलग अलग तरीके से कई युक्तियां बताते हैं ध्यान में मन एकाग्र करने के लिए। किसी बिंदु पे ध्यान एकाग्र करो, ओम पर, स्वास्तिक पर ये मन जो है बड़ा बलवान है, ये एकाग्र होता ही नहीं। पर जैसा आज भंडारे का टॉपिक है प्रेम ध्यान, जहां हमारा प्रेम हो जाता है फिर खाते पीते सोते काम करते उसका वहां ध्यान लगा ही रहता है। तो भगवान के चरणों में अगर सच्चा प्यार हो जाए तो भगवान के चरणों से मन हटेगा ही नहीं। फिर जैसे कबीर साहब फरमा रहे हैं कि भगवान हमारे पीछे, फिर भगवान आपके पीछे। अब सब कहते हैं कि गुरु महाराज जी से हमारा प्यार है, पर उस प्यार को शुद्ध करना, दो तरह से बातें होती हैं। एक तो भाई गुरु महाराज जी मेरे हैं, जब बोलते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे जयकारे, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सारे कहेंगे मेरे। परंतु समर्पण कहाँ है? समर्पण ये है कि मैं गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी मुझे जैसा चाहे इस्तेमाल करें। अशुद्ध प्रेम क्या है कि गुरु महाराज जी मेरे हैं, मेरे को कोई रोग आया है तो गुरु महाराज जी मेरे पास खड़े रहें, मेरा रोग ठीक कर दो। नौकरी नहीं लगती, गुरु महाराज मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरी नौकरी लगवा दो। ये अशुद्ध प्रेम है, ये उपासना नहीं वासना है। वासना क्या होती है? वासना ये इच्छाएं हैं। गुरु महाराज जी को हमने जरिया बना रखा। जो हमारा उद्देश्य है, साध्य है, वो जगत को बना रखा है। जगत के सामान, मान, इज्जत। पर जो
निष्कपट भी प्रेम होता है, निष्काम जो प्रेम होता है वहां कोई चाह नहीं। मीरा को जो लगन लगी भगवान के प्रति, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बस गिरधर गोपाल को मांगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। किसी ने मीरा को कहा, भाई संसार में बहुत सुंदर सुंदर पुरुष हैं, तू कहाँ अपना जीवन बर्बाद कर रही है, बदनामी और होती है, तू कहीं और मन लगा सुखी रहेगी। तो मीरा कहती है, अब तो बात फैल गई, जानत है सब कोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर होने दो जो होई। कि अब जो होता है होने दो, जब प्रेम लगा लिया परिणाम की क्या चिंता। संसार में सारे कह रहे हैं मैं प्यार कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं। माँ कह रही है बेटे से मैं प्यार कर रही हूं, बेटा कह रहा है माँ से मैं प्यार कर रही हूं, पति कह रहा है पत्नी से मैं प्यार कर रही हूं, कुर्बानी कर रही हूं। अगर ऐसे प्यार हो रहा हो तो धरती पे चारों तरफ सुख शांति आनंद होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? प्यार तो है पर शुद्ध नहीं है। अपने अपने विचारों से सारे भक्ति भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं। संत महात्मा YouTube पे सत्संग करते हैं, जिसकी जहां लगन होती है। अब तृप्ता महारानी ने चाय बनाने की विधि अपलोड कर दी अपने, हद हो गई भाई। गुलाब जामुन बनाने की विधि अपलोड करती, कोई सीख लेते हम भी। चाय बनाने की विधि मोदी की प्रशंसक जो ठहरी। मेरे से पंचम पातशाही भगवान जी ने पूछा, भाई हाँ चाय पीनी है? वहां सैर करने गए, शिमला पार्क श्री प्रयाग दा। मैं क्या स्वामी जी मैं तो चाय पींदा नहीं। कहते तू कि मैं बच गया, असी नहीं बच्चे। और फिर भगवान जी ने मेरी सेवा लगा दी चाय दूध की दुकान पे। जिसने कभी चाय ना पी हो, 200 बंदे की 500 बंदे की चाय, अपना बोल जयकारा बोला, अपना चीनी ली डाल दी, पत्ती ली जितनी डाल दी। और भाई जी की चाय का याद था, भाई जी श्रीहार के जो फूल होते हैं सुखा के गुलाब के, वो बीच में डाल देती चाय के। तो वहां एक गुलूकंद बनाते थे महात्मा जी, उनसे फूल ले आए, फूल और डाल दिए। सारे याद करते हैं अभी तक, भैया ऐसी सुगंध वाली चाय। तो जिसके जो विचार होते हैं वो अपने हिसाब से वैसे भक्ति को, शास्त्र के वचनों को वैसे पर ये भगवान का आश्वासन है कि तू जैसे चाहे, तुलसी मेरे राम को भजो रीझ या खीज, उल्टा सीधा खेत में तो उगावत है बीज। कि तू जैसे चाहे मेरे राम को भज ले, उससे प्यार कर ले किसी तरह।
प्यार जब हो जाता है तो वो सेवा भी जो है वो पूजा बन जाती है। अब एक सुंदर सा उदाहरण है कि जो प्यार होता है, प्रेम होता है, वहां ध्यान या सेवा कैसे आनंद देती है। एक भक्तानी का भगत विदेश गया, 3-4 साल बाद आया अपने व्यापार में। उसने भोजन बनाया, कई पकवान बनाए। पति से पूछा कैसा लगा भोजन, उसने बड़ी प्रशंसा की, प्यार किया। उसने अपनी सहेली से मिलने पे कहा कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरे पति आए हैं, ऐसे ऐसे मैंने भोजन बनाया। शाम को किसी कारणवश वो भोजन नहीं बना सकी, नौकर को कहा। नौकर ने भी वैसे व्यंजन बनाए। नौकर ने भी पूछा, हाँ जी भोजन कैसा लगा, उसकी भी प्रशंसा कर दी घर के स्वामी ने। पर उसने घर पे आके नौकर ने अपनी घरवाली को कहा, आज तो बहुत मेहनत की, 3 घंटे लग गए, मेम साहब ने पता नहीं कौन सी लिस्ट बना दी, दूसरे का ख्याल ही नहीं करते, पता नहीं क्या क्या बोली। अब एक को तो वही सेवा उसने की, वही सेवा उसने की। जहां प्रेम है उसको आनंद मिल रहा है। ऐसे ही जो सेवा करे, आरती करे, सुमिरन तो नाम ही प्रेम का ही है। सुमिरन कहते हैं याद को, जिससे प्रेम होगा याद अपने आप आएगी। अब भाई जी के पास, भाई जी बुलाए सेवा में, तो वहां अगर भाई जी से प्रेम होगा तो आएंगे, क्योंकि प्रेम ही ऐसी तार है जो सब कुर्बानी करवा सकती है। गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम होगा तो वहां हम सब कुर्बानी करेंगे। अपने बाल बच्चों से प्रेम होता है तो जैसे तैसे हम गुजारा करते हैं, उधार उठा के भी बच्चों का अपना फ्यूचर बनाना है, सब कुछ। इतनी लगन अगर गुरु महाराज जी के प्रति हो तो वहां भी करेंगे, क्योंकि कुर्बानी दोनों तरफ लगती है, तन मन धन। चाहे संसार में कुर्बानी करनी हो, 3 चीजें दी हैं परमात्मा ने, तन मन धन। कोई काम हो दुनिया का, आपने एक सब्जी बनानी है, तीनों चीजें लगानी पड़ेंगी, तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी, धन भी। धन से सब्जी खरीदोगे, शरीर से बना रहे हैं, अगर मन लगा के नहीं बनाई तो सब्जी सड़ जाएगी। अब आप फरीदाबाद से आए, चाचा जी फरीदाबाद से आए, अब वहां पे भी किराया भी लगा, समय भी लगता है। अब संसार के किसी कार्यक्रम में जाओ, वहां भी तन मन धन लगाओ, परंतु यहां जो प्रभाव है वो क्या है? संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे, सो सो यज्ञ समान। कि एक एक पग में 100 यज्ञ का लाभ मिलता है, पर शर्त रख दी है, तज माया अभिमान। अभिमान जो है उसको त्याग कर,
कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब सतगुरु करवा रहे। जो भी कर्म करता है अभिमान प्रेम का दुश्मन है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। बस प्रेम अगर आप आनंद लेना चाहते हो, चाहे संसार में कहीं भी प्रेम करते हो, पहले वहां से शुरू करो, संसार से पहले उसको शुद्ध बनाओ। तन्नू अजय से प्रेम करती है? शुद्ध करती है, इसी को शुद्ध बनाते जाओ। जहां आप प्रेम कर रहे हो, ये नहीं कह रहे कि तुम मीरा बन जाओ या सीताराम राधे श्याम की तरह प्रेम तो नहीं कर सकते, पर लैला मजनू की तरह ही करो, हीर रांझा की तरह करो। वहीं रूहानी प्रेम प्रकट हो जाता है। एक संत के पास कोई गया, कहने लगा भगवान जी कृपा करो, प्रेम की राह बताओ, कैसे चलूं प्रेमा भक्ति की राह पे। उन्होंने कहा किसी इंसान से प्यार किया है? तो वो सोचने लगा कि कहीं ये संत महात्मा तो ये संसारी प्रेम को गलत बताते हैं, किया भी हो तो। उसने कहा नहीं महाराज, नहीं किया, क्योंकि वो ये समझ लेते हैं ये प्रेम के दुश्मन है संत महापुरुष। परंतु सच्चा प्रेमकारी संत महापुरुष या कहो ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है, अज्ञानी व्यक्ति नहीं कर सकता सच्चा प्यार। तो संतों ने कहा नहीं, पहले किसी इंसान से प्रेम करना सीख, पहली सीढ़ी चढ़, फिर तुझे अगली सीढ़ी पे बताऊंगा। और प्रेम में जो शुद्धता है, किसी गुण को देखकर प्रेम किया गया तो वो प्रेम कामयाब नहीं होगा। गुण क्या है? जैसे किसी के पास ऊंचा पद है, उस पद को देख के प्रेम किया, कल वो पद नहीं रहा तो प्रेम भी गया। धन को देख के प्रेम किया, धन नष्ट हो गया तो प्रेम नष्ट हो गया। किसी की सुंदरता को देख के प्रेम किया, सुंदरता जो है सदा नहीं बनी रहनी, फिर सुंदरता खत्म तो प्रेम खत्म। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रेम जो करना है वो गुणों को देख के नहीं। पार्वती को परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों ने कहा कि शिवजी के पीछे क्यों पागल हुई पड़ी। वो शिवजी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी मां पार्वती। उन्होंने कहा वो तो शमशानों में रहते हैं, अघोड़ी हैं। भगवान विष्णु के गुणों को उन्होंने बखान किया। तो पार्वती ने कहा कि मैंने गुणों को देख के प्यार नहीं किया। चाहे भगवान विष्णु में गुण ही गुण हो, सर्वगुण संपन्न हो, चाहे मेरे शिव अमंगल वेश धारण करते हो, सर्प माला डालते हो, परंतु मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, नहीं तो मैं जन्म जन्म कुंवारी रहूंगी। यद्यपि शिव, राम, कृष्ण और जितने भी अवतार हैं सभी एक ही हैं, महापुरुष जानते भी हैं। अभी पीछे मेरे से एक ने पूछा कि हम अपने घर में गुरु महाराज जी के साथ और देवी देवता या राम कृष्ण भगवान की फोटो रख सकते हैं, मूर्तियां रख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हो।
वो है ही एक। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल अल्पज्ञ है, पिता ने आज पीले कपड़े डाले हैं, कल दूसरे कपड़े डाल के आ गए, हो सकता है पहचान भी ले, ना भी पहचाने। उससे बड़े वाला बेटा है, वो कहता पिता तो वही है, कपड़े बदल गए तो क्या। अब इससे ऊपर मान लो वो नकली दाढ़ी मूछ लगा के आ जाता है, या अगर दाढ़ी मूछ है तो वो शेव करके, उससे बड़ा वाला बेटा भी चक्कर में पड़ सकता है। पर जो उसकी पत्नी होगी बिल्कुल अतरंग, वो पहचान जाती है, जिसको उससे सच्चा प्रेम होगा, आवाज से ही पहचान जाएगी, आहट से ही पहचान जाएगी। ऐसे महापुरुष हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। हरिद्वार में एक बार एक महात्मा ने मेरे से कहा, वो भगवान राम के उपासक हैं, कहते हैं हमारे भगवान जो हैं वो कभी बूढ़े नहीं हुए, बीमार नहीं हुए। आपके भगवान गुरु महाराज जी के प्रति कह रहा था, वो तो बूढ़े भी हो जाते, बीमार भी हैं, ये कैसे भगवान है। मैंने कहा महाराज, मेरे तेरे का फर्क तो मैं नहीं जानता, वही है आपके भी और हमारे भी, पर मैं ये बताता हूं कि उन्होंने ये लीला क्यों की। भक्तों ने भजन बोला, कई भगत बोलते हैं कि भगवान 2 घड़ी के लिए इंसान बन के देख, दुनिया में 4 दिन का मेहमान होके देख। कि आप आते तो हो धरती पे, जब भगवान ने कहा मैं भी आता हूं, तो इतना रोता क्यों है, शिकायतें क्यों करता है। तो इंसान ने कहा आप आते तो हो, बड़ी शक्तियां लेके आते हो, ना कभी बीमार पड़ते हो, ना रोगों से लड़ना पड़ता है। तो फिर हमारे परमहंस भगवान के रूप में वो ईश्वरीय शक्ति आई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तरह बीमार भी पड़ के दिखाऊंगा, बूढ़ा भी होऊंगा। सारी लीला की, तो जो अधूरी लीला रह गई थी राम अवतार में, वो लीला परमहंस अवतार में पार ब्रह्म परमेश्वर ने की। कई बार महापुरुष ऐसे लगता है कि दूसरे इष्ट देव या दूसरे अवतार की कई बार ऐसे निंदा, पर वो निंदा नहीं होती, वास्तविक निंदा नहीं, वो तो हास परिहास में महापुरुष जानते सब हैं। तुलसीदास जी आए वृंदावन, तो जब मंदिर में गए वहां तो बांसुरी वाले श्याम सुंदर, तो तुलसीदास जी ने कहा है आपकी भले बने औलाद, तुलसी मस्तक पर मिलेगा धनुष बाण लोहार। भली छवि है नाथ की, भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब निवे जब धनुष बाण लो हाथ। अब यहां पर विचार है कि उन्होंने नाथ तो पहले ही कह दिया है। अगर उनको संशय होता कि ये राम नहीं है, पहले नाथ तो कह ही रहे हैं, भाई आपने रूप बदला हुआ है, पर अपनी एक निष्ठा को वो भी, भाई धनुष बाण हाथ लो तो मैं सिर नवाऊंगा। तो वहां पर जो वृंदावन वाले, वो भी जानते हैं राम भी वही है,
तो वो भी एक चुटकी लेते हैं कि भाई कृष्ण जो है वो तो 16 कला संपूर्ण अवतार है, और आपके राम जो है वो 12 कला। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा मैं तो समझता था कि वो अयोध्या के राजकुमार हैं तो मेरे लिए इतने पूजनीय थे, आज से तो मेरा प्यार और बढ़ जाएगा कि उनमें 12 कला अवतार है वो। तो ऐसा जो प्रेम होता है वो हर तरफ उनका प्रेम बढ़ता ही रहता है। आरती कर रहे हैं, आरती का मतलब ही यही है, आरती, आ मैंने आना, रति मैंने प्रेम। जैसे का प्रेम जो है ये हर इंसान को चाहिए। कोई कहे मैं धन त्याग दूं, ठीक है, धन की इच्छा नहीं है, पद की नहीं है। इंसान कोई भी है, गुरु है, शिष्य है, गरीब है, अमीर है, सबको प्यार चाहिए। देवता, दानव, गंधर्व और तो और भगवान को भी प्यार चाहिए। तो जब हम परमात्मा से प्यार करेंगे तो वो ऐसे पीछे भागेगा जैसे गोपियों के पीछे भागे। योगियों के बुलाने पे आता है, ध्यानियों के बुलाने पे आता है, नहीं आता। गोपियों के पीछे उनकी छछिया भर छाछ के लिए है जी नाच रहा है, और ग्वाल बालों से जब हार जाता है तो घोड़ा बनता है उनके। ये प्रेम के वश है भगवान। एक बार हमारे स्वामी जी महाराज जी ने एक भजन की रचना की सबको। एक पा चाहिए, एक रा चाहिए, एक माँ चाहिए। अब ये क्या मतलब निकला इसका? पारामा। अब ये यहां पर ये बात है कि प्रेम जो है लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है। चाहे आप परमात्मा से करो, माता से करो, पिता से करो, गुरु से करो, या किसी से भी करो, पर यहां सारे संसार में हर व्यक्ति भिखारी बना हुआ है। मुझे प्रेम दो, प्रेम दो, और सारे भिखारी भिखारियों से भिक्षा मांग रहे हैं। प्रेम के जो स्रोत हैं वो हरि हैं, परमात्मा। जब उनसे प्रेम होगा, जब हम खुद भर जाएंगे, जैसे फूल खिल जाता है, फूल के पास जो भी आता है उसको सुगंध अपने आप मिलती जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे जब परमात्मा से जो प्रेम करता है उसके लिए सारे अपने हो जाते हैं, घर परिवार भी उसका प्रेममय, जीवन भी सुखमय। तो जो अपनी रूहानी तरक्की चाहता है, रूहानी तरक्की के साथ जिस्मानी तरक्की भी अपने आप होगी। हर प्रकार की तरक्की इसी के, जैसे कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। जब हमारा हृदय प्रसन्न होगा तो हमारे को देख के हम, कई लोग कहते हैं बच्चों पे असर पड़े। जब हम भक्ति करेंगे बच्चों को कहने की जरूरत ही नहीं, बच्चों को वही संस्कार मिलेंगे जो माता पिता को देखेंगे। तो यही बेनती है कि जो प्रेम की तार संसार की तरफ चारों तरफ हमने खिंडा रखी है, उसको समेट कर रस्सी बनाकर भगवान जी के चरणों में वो प्रेम की तार बांधेंगे
तो हम सदा सुखी रहेंगे, हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी स्वेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को मालूम है